हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सो बेसिकली ये हमारे जो है बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर है, बिजनेस सर्विसेज, उसी का जो है टॉपिक है। और इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरीके से देखा जाए तो। सो इंश्योरेंस होता क्या है? हमारी लाइफ अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते फ्यूचर में ये चीज होगी ही होगी, राइट। ताकि हमें फ्यूचर में हम अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सके, ठीक है, उसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दो पार्टी इंक्लूड होती हैं, एक इंश्योरर, एक इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होगा? जो आपकी जो है रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, जो आपके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी। और इंश्योर्ड कौन होगा? जिसका इंश्योरेंस किया गया है, वन हुज इंश्योरेंस इज डन। लाइक आपने अपना इंश्योरेंस करवाया, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, राइट। तो आप कौन होगे? इंश्योर्ड। और जिस कंपनी से करवाया वो क्या होगी? इंश्योरर होगी, राइट। दो पार्टी इंक्लूड होती है इसमें। प्रॉपर एक पॉलिसी बनती है जिसके अंदर क्या होगा? सारे रूल रेगुलेशन पॉलिसीज सब कुछ जो है वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। और आपसे जो फी चार्ज की जाएगी उसको आप बोलोगे प्रीमियम, राइट। और कितनी अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है उसको हम बोलेंगे सम अश्योर्ड, राइट। सो ये होता है हमारा इंश्योरेंस। अब इसके जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं इंश्योरेंस करते हुए या फिर इंश्योरेंस करवाते हुए, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है कि हम जो है, जो भी पार्टी इंश्योरेंस कर रही है या फिर जो भी पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है, इंश्योरर और इंश्योर्ड जो भी पार्टी हैं, वो जो है अपने से रिलेटेड सारी जो भी उनकी टर्म्स कंडीशन होगी या किसी भी पर्सन को, लाइक अगर हम जैसे वो करवा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो पहले ही कोई मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं पहले उस चीज को डिस्क्लोज करूंगी कि मतलब हम एक भरोसे के ऊपर जो है ये क्या करवा रहे हैं? इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो हम जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। कोई भी चीज हाइड करके नहीं रखेगी। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी वो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ अच्छे से डिस्क्लोज करेगी, अच्छे से बताएगी डिटेल में, ठीक है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जो है वो किसी तरीके से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देती है या किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाइड करके रखती है, तो उस केस में जो है कंपनी के पास या मतलब जिसने भी चीटिंग करी है उसके जो अपोजिट दूसरी पार्टी होगी उसके पास राइट होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है यानी इंश्योर्ड पार्टी, और जो भी जिस भी चीज का वो इंश्योरेंस करवा रही है उसके सब्जेक्ट मैटर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब ये तो है नहीं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा रिलेशन ही नहीं है, हम ऐसे किसी का भी इंश्योरेंस करवा देंगे। जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, चाहे गुड सर्विसेज का करवा रहे हो या आप किसी भी पर्सन का करवा रहे हो, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, वाइफ हस्बैंड का करा है, तो उनके बीच में एक रिलेशन है, वो तभी इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि गली में चलते किसी बंदे को उठा लिया और उसका इंश्योरेंस करवा दिया, नहीं ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी हम जो है इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो बंदे का उसमें जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये भी इसके जो है बेसिक प्रिंसिपल में इंक्लूड है। बट यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस किस टाइप का है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिस टाइम आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जिस टाइम आपने इंश्योरेंस लिया उस टाइम भी आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए, और जिस टाइम पे जो है लॉस हुआ है, राइट, जिस टाइम पे वो इंश्योरेंस पे करने की टाइम आता है तो उस टाइम पे भी आपका जो है इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, मतलब दोनों टाइम पे। और मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिस टाइम पे लॉस होता है, ठीक है, उस टाइम पे चेक किया जाएगा कि क्या आपका उस चीज से रिलेटेड मतलब जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। अगर नहीं है तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटरेस्ट है तो ही जो है आपको, आपका उसके साथ कुछ भी रिलेशन है तो ही आपको जो है उसका इंश्योरेंस मिलेगा। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो है अगर आपकी गुड्स पे लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और आप क्लेम करते हो, तो उसमें जो है कंपनी क्या देखेगी कि जब आपने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, क्या उसमें जो है ये कॉजेज लिखे हुए हैं कि इस वजह से
उसमें कंडीशन लिखी होती है कि अगर इस वजह से लॉस हुआ, ठीक है, तो ही आपको जो है वो अमाउंट पे की जाएगी, राइट। जो भी आपके लॉस को जो है वो आपके रिस्क को शेयर किया जाएगा। मान लो कि आपने उसमें सिर्फ लिखा हुआ कि जब अगर फायर की वजह से आपकी गुड्स को कुछ भी होता है तो ही जो आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से आपको अमाउंट पे की जाएगी। अब जो है आपकी गुड्स जो है वो लॉस किस वजह से हुआ है, थेफ्ट की वजह से, कि वो चोरी हो गई। तो इसमें क्या है, दोनों के कॉजेस देखो अलग अलग हो गए। तो उसमें ये चीज मेंशन करी जाती है कि क्या ये जो है कॉजेस वही है जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या फिर जो है नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग होंगे तो आपकी पेमेंट करी जाएगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो है आपने अपने जैसे फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में गुड्स रखी हुई थी और उनका इंश्योरेंस करवाया हुआ था, और जो है फैक्ट्री में लग गई आग। तो अब क्या हुआ, उसमें से बहुत सारी गुड्स जल गई, ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत बची भी हुई हैं। तो जितनी भी वो गुड्स बच जाएंगी या थोड़ी बहुत भी जली जुली, थोड़ी बहुत भी जैसी भी बची हुई है, उसका जो है वो सारा राइट किसके पास चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है, वो अब किसको ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। सारे राइट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को जो भी लॉस हुआ वो तो कंपनसेट कर ही दिया ना इंश्योरेंस कंपनी ने। अब क्या पता उसी सामान को बेच के जो है कंपनी कुछ पैसा अर्न कर सकती है, ठीक है। तो आपको तो आपकी अमाउंट पूरी पूरी मिल गई, तो बाकी का जो वो सामान है वो किसके पास चला जाएगा, वो कंपनी के पास चला जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जितना भी आपका लॉस हुआ है उतना ही लॉस कंपनी कवर करेगी। ये नहीं है फॉर एग्जांपल जो है आपने लॉस हुआ था आपको 20,000 का, आपने बता दिया 50,000 का। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, प्रॉपर आके इंस्पेक्शन की जाती है कि फिर जो है लॉस को कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है, कि एक्चुअल में लॉस कंपनी जो है आपको हुआ कितना है, उस हिसाब से जो है कंपनी क्या करेगी, आपके लॉस को जो है वो कंपनसेट करेगी। सो यहाँ पे आपके रिस्क को जो है वो मिनिमाइज किया जा रहा है, उसको जो है शेयर किया जा रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी ले रही है। बट ये नहीं है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लोगे, ठीक है। आपका जितना लॉस हुआ होगा वही कवर किया जाएगा, आप जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है यहाँ से नहीं बना सकते। इसके बाद जो हमारा 6 आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपने जो है इंश्योरेंस करवा लिया 3-4 कंपनी से, एक जगह से नहीं करवाया, 3-4 जगह से आपने इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है। और लॉस के टाइम पे ये नहीं है कि हम जो है हर कंपनी से फुल अमाउंट जो है वो रिसीव कर ले, नहीं। उस टाइम पे देखा जाएगा कंपनी क्या करेंगी, जिस भी प्रोपोर्शन में आपने वहां पे इंश्योरेंस करवाया था वो जो है पूरे लॉस को जो है वो अगर आपने 4 जगह से इंश्योरेंस करवाया तो चारों कंपनी जो अपनी रेशियो में उसको डिवाइड कर लेगी और वो लॉस जो है वो आपको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शन में जो है वो डिवाइड हो जाएगा कंपनी के बीच में। बट जो ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारे हर मतलब चाहे किसी भी तरीके का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है। बट ये अप्लाई नहीं होता हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। तो उस केस में जो है पर्सन जो है वो एक से ज्यादा कंपनी से जो है वो अमाउंट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, या फिर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस भी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी जो है मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैक्ट्री में जो गुड्स है उनका जो है इंश्योरेंस करवा रखा है और बाय चांस फैक्ट्री में लग जाती है आग, तो उस टाइम पे आप ये नहीं खड़े होकर आराम से देख रहे हो कि कोई ना, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा, पैसे तो मिल ही जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने उस टाइम पे उस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, आपने अपना पूरे एफर्ट लगाने हैं कि अगर मैंने इसका जो है वो अगर मान लो इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो मैं क्या करता उस सिचुएशन में। तो सेम चीज आपने जो है इंश्योरेंस के बाद भी फॉलो करनी है, जो भी पॉसिबल एफर्ट होगा वो आप उस टाइम पे करोगे उस गुड्स को जो है बचाने के लिए, उस लॉस को जो है मिनिमाइज करने के लिए, जिस भी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट। सो ये थे हमारे 7 मेन प्रिंसिपल जो हमने इंश्योरेंस के पढ़े हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।